अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग होंगे खैरियत से। जनाब, सर्दियों का आगाज़ हो गया है और सर्दियों की सौगात का आगाज़ भी हो गया होगा हर घर में यकीनन। तो जनाब, मैंने आपके लिए ये पाउडर बनाया है, चनों और बादामों का पाउडर है। बड़ा ही मज़ेदार किस्म का पाउडर है। आप इसे पंजीरी पजीरी कह लें या पाउडर कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन इसको खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इससे कमर दर्द ठीक हो जाता है, हड्डियों की जो वीकनेस है वो ठीक हो जाती है, और जो कंधों में दर्द हो रही होती है उससे वो ठीक हो जाती है। और ये छोटे जो बच्चे होते हैं जो ग्रोथ कर रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, 5 6 6 साल के बेबी, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। बड़ों के लिए भी अच्छी चीज़ है, गर्ल्स बॉयज़ कोई भी इसको खा सकता है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, नुकसान कोई भी नहीं है। इसको बनाने के लिए जनाब मैं चीज़ें इस्तेमाल करी हूँ। चने हैं, काले चने भुजे हुए, बादाम है, छोटी इलायची है और मिश्री है, और थोड़ा सा घी, देसी घी यूज़ करूँगी। देसी घी बाद में यूज़ होगा, इसलिए मैं स्टार्ट में रखना भूल गई थी, वो बाद में यूज़ होगा, लेकिन इंग्रेडिएंट्स में यूज़ होगा। ठीक है, आपने करना क्या है, इसके लिए एक बाउल ले लेना है जिसके अंदर तमाम चीज़ों को मिक्स करके डालना है। और इसके लिए आपने ले लिया है ग्राइंड करने के लिए डिब्बी ले ली है। इसको डिब्बी के अंदर क्या लगा हुआ है, वाइट वाइट सा चीनी लगी हुई है। मैंने चीनी पहले ग्राइंड की थी, इसलिए इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं थी मुझे। अब मैं काले चनों को ग्राइंड करूँगी और इसके अंदर इसको फिल करूँगी और इस तरह से इसका पाउडर बनाऊँगी, इसको ग्राइंड करूँगी। मैं दिखाऊँगी आपको कि मैंने किस तरह से इसका पाउडर बनाया है और इसका सिचुएशन क्या रखी है, ज़रूर मैं आपसे शेयर करूँगी। और इसको ये चीज़ है खाने की टेक्निक के हिसाब से, अगर आप इसको देखना है तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको नहार मुँह खाना है या आपने इसको पानी के साथ खाना है, आपने इसको दूध के साथ खाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जब आपका दिल चाहे इसको खाएं। दूध के साथ कोशिश करें कम यूज़ करें, क्योंकि ये चने हैं तो चने और दूध का कॉम्बिनेशन अच्छी चीज़ नहीं होती। ठीक है, वैसे ही खाया जाएगा ये चबा के, तो बड़ा मज़ेदार लगता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाह रही हूँ कि मैंने इस पाउडर को दड़ा किया, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाया चनों को। देखो मेरे हाथ के अंदर आपको नज़र आ रहा होंगे कि उसके दाने अच्छे से नज़र आ रहे हैं। आप इसको थोड़ा सा और भी कर सकते हैं, यानी आप इसको सूजी की तरह बारीक भी रख सकते हैं, लेकिन अपनी कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बनाना, खाने का मज़ा नहीं आएगा आपको। इसलिए मैंने आपको हाथ में पकड़ के दिखाया उसको कि मैंने इसका इस तरह से दड़ा किया है इसको, ताकि आपको नज़र आ जाए वाज़े कि इसका फ्लेवर किस सूरत में कायम रहता है। ठीक है, और मेरे चने सारे ग्राइंड हो चुके हैं और अब मैं करने जा रही हूँ बादाम ग्राइंड। इस तरह से मैं बादाम ग्राइंड करूँगी। बादाम के अंदर ही मैं शामिल कर लूँगी सफ़ेद जो इलायची थी मेरी, वो भी इसी के अंदर शामिल कर लूँ, क्योंकि उसकी कम मकदार है, 6 या 7 इलायची काफ़ी होगी इन आधा किलो चनों के अंदर। तो इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि इलायची का फ्लेवर आता है एक, उसकी खुशबू, इसका फ्लेवर इसके अंदर आता है। जब आप खाएंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने इस वक्त तकरीबन मेरे पास कोई 10 12 थी इलायचीज़, मैंने सारी ही डाल दी हैं, तो क्योंकि मुझे इलायची पसंद है। आप भी जितनी मर्ज़ी डाल सकते हैं। और हाँ, इस मटेरियल में ज़रूरी नहीं है चीज़ों की क्वांटिटी का ख्याल रखना की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितने आपके पास बादाम आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। मेरे बादामों का पाउडर बन गया है, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया, चनों के अंदर बादाम और इलायची का पाउडर। और इसके लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपने कितनी मकदार लेनी है किन चीज़ों की। आप बादाम का ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं जनाब ग्राइंड करूँगी मिश्री को भी आपने कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है। इसको भी आपने सूजी के दानों की तरह आपने इसका पाउडर बनाना है, ताकि वो इसके ज़र्रे बाकी चीज़ों की तरह आपके मुंह में आते रहें। जो इसका मिश्री का पाउडर बन गया। मिश्री का पाउडर आसानी से नहीं बन रहा था, मिश्री के जो पीसेस बड़े थे वो उसके अंदर ग्राइंड नहीं हो रहे थे। फिर मैंने इसको शॉपर के ऊपर रख के ज़रा थोड़ा सा कूट लिया, दड़ा सा कर लिया इसके साथ। तो फिर उसके बाद मैंने उसको ब्लेंड किया, तो बड़ी आसानी के साथ उसका पाउडर बन गया। और इसका भी पाउडर मैंने बिल्कुल इसी तरह से बनाया है कि इसको चनों से ज़रा ज़्यादा बारीक कर लिया मैंने, क्योंकि ये इतनी आसानी से घुलती नहीं है ना, दांतों के अंदर आती है जब हम खाते हैं, तो इसलिए इसको मैंने तकरीबन सूजी की तरह बारीक रखा है। चनों को ज़रा इससे ज़रा थोड़ा ज़्यादा रखा था। जनाब, मेरी सारी चीज़ें हो गई हैं ग्रैंड। अब इनको मैं करूँगी मिक्स, अच्छी तरह से मिक्स। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मुझे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद अब होगा घी का इस्तेमाल, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इसके में मैं देसी घी का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस तरह से ये बिल्कुल ड्राई सा पाउडर है, तो हमें देसी घी भी इसके अंदर डालना है। और जो इसके जायके को बढ़ाने के लिए सबसे एक अहम टेक्निक है इसकी, वो कौन सी है, वो घी का इस्तेमाल है। जी जनाब, ये है देसी घी। अब इस देसी घी का क्या करना है हमने, चलें आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा पड़ा है पाउडर तैयार, इसके अंदर मिश्री और इलायची और बादाम और चने डाले हुए हैं। अब मैंने तकरीबन 1 चम्मच
एक खाने का चम्मच मैंने घी का लिया है, देसी घी गर्म किया हुआ है जी। ये इसका मैंने लिया है। अपने घी ही इस्तेमाल करना है, मक्खन इस्तेमाल नहीं करना, मक्खन की स्मेल आएगी। यहाँ पे आपको कढ़ाई मेरी थोड़ी नीट नज़र नहीं आ रही, थोड़ी नहीं काफ़ी नीट नज़र नहीं आ रही, मुझे इसको रगड़ा चढ़ाने का टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं इसे ऐसे यूज़ कर रही हूँ। जनाब आपने पहले घी लगा लेना है अपनी कढ़ाई के अंदर अच्छे से 1 चम्मच। उसके बाद अपने पाउडर को इसके कढ़ाई के अंदर डाल देना है और आपने इस पाउडर में आँच बिल्कुल हल्की कर लेनी है आपने, और चम्मच को मसलसल आपने हिलाते रहना है। आपने ऐसा नहीं करना कि इस चम्मच को छोड़ देना है और पाउडर को छोड़ देना है आपने, तो आपका पाउडर सारा जल जाएगा, आपका पाउडर सारा ज़ाया हो जाएगा, टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। क्योंकि चने हैं ना, बेसन की तरह से होते हैं, ये फ़ौरन से ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं। आपने आँच हल्की कर लेनी है और साथ में पास खड़े रहना है और इसमें चम्मच को हिलाते रहना है। अब जितना घी मैंने पहली बार में यूज़ किया था 1 खाने का चम्मच, उसी तरह का घी मैंने जनाब 3 दफ़ा यूज़ किया है। एक पहली दफ़ा जो मैंने आपको दिखाया, और मेरे हाथ में क्योंकि मोबाइल था इसलिए मैं बार बार आपको दिखा नहीं पा रही थी। फिर एक चम्मच थोड़ी देर बाद इसी तरह से यूज़ किया, उसको मिक्स कर दिया चनों के अंदर इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता से। फिर थोड़ी देर बाद 1 चम्मच और यूज़ किया। इस तरह से मैंने 3 खाने के चम्मच देसी घी का इस्तेमाल किया और इसको मैं हिला रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता से। देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका कलर चेंज हो गया। हल्का सा आप ये समझ लें कि 2 से 3 मिनट बस इसको सौते करना है हमने, इससे ज़्यादा नहीं करना। आँच बिल्कुल तेज़ नहीं करनी, इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। और इसको हल्का हल्का सौते करना है। आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका जो कच्चापन था, वो कच्चा कलर था, वो ख़त्म हो गया। इसका हल्का हल्का सा गोल्डन सा शेड आ गया इसके अंदर। तो ये जनाब हमारा पाउडर जो है चनों का, बादामों का, बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके अंदर इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है, इतना प्यारा सा इसका टेस्ट है कि आप खाएंगे तो आप यकीनन मुझे कहेंगे कि वाह क्या बना दिया मैंने। अब बनाएं, अपने बच्चों को भी दें और ख़ुद भी खाएं। इसके बड़े ज़्यादा फ़ायदे हैं, नुकसान इसका कोई भी नहीं है। और सर्दियों में ऐसी चीज़ें बना के देनी चाहिए ताकि बच्चों की ग्रोथ में उनकी मदद मिल सके। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मोटिवेट करते रहा करें ताकि मैं अच्छी से अच्छी रेमेडीज़, रेसिपीज़, ट्रिक्स आपके सामने लाती रहूँ और आपसे शेयर करती रहूँ। अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।